जरा सोचो, 9 एक्सपीरियंस्ड हाइकर्स, एक ट्रेंड ग्रुप, यूराल माउंटेन की बर्फीली चोटियों पे ट्रैकिंग कर रहे थे। एक रात कुछ ऐसा हुआ कि उनका टेंट अंदर से ब्लेड से काटा गया और सारे लोग बिना जैकेट, बिना जूतों के -30 डिग्री की जबरदस्त ठंड में बाहर भाग गए। कुछ लोगों की हड्डियां इस तरह टूटी मिली जैसे किसी गाड़ी ने टक्कर मारी हो, लेकिन बॉडी पे बाहर से कोई घाव नहीं था। 60 साल बाद भी रशिया की गवर्नमेंट, साइंटिस्ट, कोई भी इसका पूरा जवाब नहीं ढूंढ पाया। और सबसे डरावनी बात मैं तुम्हें अभी नहीं बताऊंगा, वो इस वीडियो के बिल्कुल बीच में आएगी, जब तुम्हें लगेगा कहानी खत्म हो चुकी है। चलो शुरू से समझते हैं, उस रात हुआ क्या था। फरवरी 1959 का टाइम था। सोवियत यूनियन का दौर था, कोल्ड वॉर चल रहा था, हर तरफ सरकार की निगरानी थी। ऐसे माहौल में यूराल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट के कुछ स्टूडेंट्स ने एक बोल्ड डिसीजन लिया, ओटोटन माउंटेन तक एक टफ विंटर ट्रैक पे जाने का। ये एक सीरियस प्रोफेशनल एक्सपीडिशन थी। ग्रुप लीड कर रहा था इगोर डायटलोव, 23 साल का एक टैलेंटेड इंजीनियरिंग स्टूडेंट। उसके साथ थे 7 लड़के और 2 लड़कियां, टोटल 9 लोग। जनेदा कोलामोगोरोवा, रुस्तम स्लोबोदीन, ल्युदमिला दुबिनेना, 25 साल की, बहुत हंसमुख, और सेम्योन जोलोतारियोव, जो लास्ट मोमेंट पे इस ग्रुप में ज्वाइन हुआ था। एक 10वां मेंबर भी था, यूरी युदिन। उसने अपनी जान बचाने वाला डिसीजन लिया था, पर उस वक्त उसे खुद नहीं पता था कि उसने अपनी जान बचा ली है। कैसे? ये मैं तुम्हें 2 मिनट में बताता हूं। पहले जान लो कि बाकी 9 लोगों के साथ क्या हुआ। वो शुरू में सबके साथ निकला था, पर कुछ दिन बाद उसके घुटने और कमर में इतना तेज दर्द हुआ कि उसे वापस जाना पड़ा। बाद में यूरी युदिन ने अपनी पूरी लाइफ इस केस की ट्रूथ ढूंढने में लगा दी। वो अपने 9 दोस्तों में से आखिरी जिंदा बंदा था। 23 जनवरी को यह ग्रुप येकातेरिनबर्ग शहर से निकला। ट्रेन, फिर ट्रक और आखिर में स्की के सहारे धीरे धीरे ये लोग यूराल माउंटेन के बर्फीले जंगलों में गहराई तक बढ़ते गए। 1 फरवरी को ग्रुप खोलात स्याक्ल नाम की एक पहाड़ी ढलान पे पहुंचा। इस जगह का नाम लोकल मानसी लैंग्वेज में एक डरावना मतलब रखता है, डेड मैन्स माउंटेन। मानसी ट्राइब के लोग सदियों से इस जगह से दूर रहते थे, और जो वजह उन्होंने बताई थी वो जब मैं आगे बताऊंगा तो शायद तुम्हें रात को नींद ना आए। मौसम खराब होने की वजह से डायटलोव ने प्लान से थोड़ा हटकर उसी ढलान पे टेंट लगाने का डिसीजन ले लिया। ये डिसीजन बाद में बहुत बड़ा सवाल बन गया। 12 फरवरी तक ग्रुप को वापस आ जाना था। जब कई दिन बीत गए, फैमिली के प्रेशर में एक बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। 26 फरवरी को सर्च टीम को वो टेंट मिला जिसने पूरे केस को एक भयानक मिस्ट्री बना दिया। जो उन्होंने देखा उसे देखकर एक्सपीरियंस्ड आर्मी ऑफिसर्स तक के हाथ पांव फूल गए। टेंट के साथ जो हुआ था वो किसी हॉरर मूवी के सीन जैसा था। टेंट बर्फ से आधा ढका हुआ था, पर सबसे शॉकिंग बात यह थी, टेंट अंदर की साइड से काटा गया था, जैसे किसी ने अंदर से बाहर निकलने की इतनी जल्दी में जिप खोलने का भी टाइम नहीं लिया और सीधा कपड़ा फाड़ दिया। टेंट के अंदर सारे 9 लोगों के जूते गर्म कपड़े रखे थे। बाहर टेम्परेचर -30 डिग्री था, मतलब ये सारे लोग बिना जूतों के बर्फ में भागते हुए टेंट से करीब 1.5 किलोमीटर दूर गए थे। अब सवाल यह है, कोई इंसान अपनी मर्जी से ऐसी ठंड में जूते छोड़कर क्यों भागेगा? जवाब जो मिला वो आज तक साइंटिस्ट्स को हैरान करता है, और मैं उस पे 3 बड़ी थ्योरी थोड़ी देर में डिटेल में बताऊंगा। पहले देखो, बॉडीज कहां मिली। टेंट से करीब 1.5 किलोमीटर दूर एक बड़े देवदार के पेड़ के नीचे सर्च टीम को पहले 2 बॉडीज मिली, यूरी क्रिवोनिशेंको और यूरी दोरोशेंको। पेड़ पे चढ़ने की कोशिश के सबूत भी मिले, जैसे वो ऊपर से कुछ देखने या किसी चीज से बचने की कोशिश कर रहे हों। ऊपर से क्या देख रहे थे वो, या किससे बच रहे थे, ये सवाल आज तक अनसुलझा है। पेड़ और टेंट के बीच 3 और बॉडीज मिली, इगोर डायटलोव, जनेदा कोलमोगोरोवा और रुस्तम स्लोबोदीन।
इनकी पोजीशन से लगा जैसे ये लोग टेंट की तरफ वापस आने की कोशिश कर रहे थे। बाकी 4 मेंबर्स मई महीने तक नहीं मिले। जब बर्फ पिघलनी शुरू हुई, ये चारों बर्फ की 4 मीटर मोटी लेयर के नीचे दबे मिले एक छोटी सी खाई में। और जब इन चारों का पोस्टमार्टम हुआ, यही वो पल था जब ये केस दुनिया का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य बन गया। जो मैं अभी बताने वाला हूं, उसके लिए तैयार रहना। निकोलाई थिबो ब्रिन्योल की खोपड़ी में सीरियस फ्रैक्चर था। ल्युदमिला दुबिनिना और सेमियोन जोलोतारियोव की पसलियां इतनी ताकत से टूटी थीं जितनी किसी हाई स्पीड कार एक्सीडेंट में होती हैं। पर सबसे शॉकिंग बात यह थी कि इतनी सीरियस इंजरीज के बावजूद इनकी बॉडी पे बाहर से कोई घाव, कोई खरोंच तक नहीं थी। लेकिन जो मैं अभी बताने वाला हूं, वो इस पूरे केस की सबसे डिस्टर्बिंग डिटेल है, जिसकी वजह से कुछ रिसर्चर्स ने इंसानों के अलावा किसी और चीज की तरफ इशारा किया। ल्युदमिला दुबिनिना की जीभ, होंठ और आंखें गायब थीं। शुरुआत में इसे एनिमल्स का किया हुआ माना गया, पर कुछ इन्वेस्टिगेटर्स ने इस थ्योरी पे सवाल उठाए क्योंकि आसपास किसी एनिमल के पंजों के निशान नहीं मिले। कुछ कपड़ों की जांच में हल्की रेडियो एक्टिविटी भी मिली। उस टाइम की सोवियत इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने ऑफिशियली यह कहकर केस बंद कर दिया कि एक अननोन नेचुरल फोर्स की वजह से इन लोगों की मौत हुई। एक सरकार जो हर छोटी चीज को कंट्रोल करती थी, उसने इतना वेग जवाब क्यों दिया? कई लोगों का मानना है कि सच्चाई कुछ और थी और सरकार उसे छुपाना चाहती थी। इस एरिया को कुछ टाइम के लिए आम लोगों की पहुंच से बाहर कर दिया गया और फाइल्स दशकों तक सीक्रेट रखी गईं। यही चुप्पी थी जिसकी वजह से आगे चलकर इतनी सारी थ्योरी बनी। अब मैं तुम्हें 3 सबसे मानी जाने वाली थ्योरी बताऊंगा, लेकिन एक बात बता दूं, तीसरी थ्योरी सुनने के बाद तुम्हारा नजरिया पूरा बदल जाएगा। पहली और सबसे साइंटिफिक थ्योरी है एक अनयूजुअल टाइप का एवलांच, जिसे स्लैब एवलांच कहते हैं। मॉडर्न रिसर्चर्स ने कंप्यूटर सिमुलेशन के जरिए दिखाया कि ढलान की शेप की वजह से एक छोटा पर पावरफुल एवलांच हो सकता था। यह थ्योरी लॉजिकल तो लगती है, पर इसमें एक बड़ा होल है जो मैं अभी बताऊंगा। पर यह पूरी तरह नहीं बताती कि लोग टेंट से इतनी दूर अलग अलग डायरेक्शन में क्यों भागे। दूसरी थ्योरी जुड़ी है कोल्ड वॉर के टाइम से। बहुत से लोग मानते हैं कि पास में कोई सीक्रेट मिलिट्री वेपन का टेस्ट हो रहा था। कुछ लोकल विटनेसेस ने आसमान में अजीब लाइट्स देखने का क्लेम भी किया था। लेकिन अगर यह सच था तो सरकार ने आज तक एक भी डॉक्यूमेंट पब्लिक क्यों नहीं किया? यही सवाल आज भी जिंदा है। तीसरी और सबसे साइंटिफिकली इंटरेस्टिंग थ्योरी है इंफ्रासाउंड की। एक ऐसी लो फ्रीक्वेंसी साउंड जो इंसानी कान सुन नहीं सकते, पर जो तेज हवाओं के पहाड़ी ढलान से टकराने पे पैदा हो सकती है। और यही थ्योरी है जो सबसे ज्यादा सेंस बनाती है, क्योंकि ये अकेली थ्योरी है जो एक्सप्लेन करती है कि पूरा ग्रुप एक साथ बिना बात किए एक ही वक्त पे क्यों भागा। साइंटिस्ट्स का मानना है कि ऐसी साउंड इंसानी दिमाग में बिना किसी वजह के तेज डर और घबराहट पैदा कर सकती है। पर इन सारी थ्योरीज से हटके एक बात है जो मुझे इस केस में सबसे ज्यादा छू गई। यह स्टोरी असल में 9 जिंदगियों की कहानी है। इगोर डायटलोव की डायरी का आखिरी पेज आज भी एक नॉर्मल हैप्पी ट्रैक का प्लान बताता है। किसी को अंदाजा तक नहीं था कि अगली रात उनकी लास्ट नाइट होगी। यूरी युदिन, जो घुटने के दर्द की वजह से बीच रास्ते से लौट गया था, अपनी बाकी की लाइफ इस सवाल के साथ जीता रहा, मैं क्यों बच गया और मेरे दोस्त क्यों नहीं? आज 60 साल से भी ज्यादा टाइम बीत जाने के बाद रशिया की गवर्नमेंट ने 2019 में दोबारा जांच की और ऑफिशियली एवलांच थ्योरी को सही ठहराया। पर अगर यह थ्योरी पूरी सच है तो जीभ और आंखें गायब होने का जवाब कौन देगा? यही वो सवाल है जो इस केस को आज भी जिंदा रखता है। खोलात्स्याक्ल की वो ढलान आज डायटलोव पास के नाम से जानी जाती है। आपको क्या लगता है?
उस रात उस बर्फीले पहाड़ पे आखिर क्या हुआ था? नीचे कमेंट में अपनी थ्योरी जरूर बताना, मैं पढ़ूंगा हर एक कमेंट। अगर तुम्हें ऐसी ही डीप रिसर्च वाली, सच्ची और मिस्ट्रियस स्टोरीज पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना।